सोशल मीडिया के दौर में आजकल हमने देखा है कि ऐसी पोस्ट बहुत आम होती हैं जो कि ये बताती हैं कि इंडिया गेट जो कि दिल्ली में मौजूद हैं उस पर स्वतंत्रता सेनानी यानी कि भारत की जंग आज़ादी के सिपाहियों के नाम लिखे हुए हैं। अलग अलग लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के इतने लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज है, हमारी कम्युनिटी के इतने लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज है, और वो ये क्लेम करते हैं कि वो सब स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर भी थे। ये काफ़ी हैरानी की बात है, या नहीं भी है, कि आज के दौर में जब चारों तरफ सोशल मीडिया पर झूठ परोसा जाता है, ये भी एक झूठ ही है जिसे लगभग सभी मानते हैं। असल में अगर लोगों को पता हो तो इंडिया गेट किसी आज़ादी की लड़ाई का निशान नहीं है, वो इसके ठीक उलट गुलामी का निशान है। जी हाँ, असल में इंडिया गेट उसका नाम आज़ादी के बाद कहलाना शुरू हुआ था। उससे पहले वो ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के तौर पर बना था। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो उसके ऊपर MCM इस तरीके से आपको कुछ अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे। वो असल में रोमन जो तरीका है नंबर लिखने का, उसमें 1914 और 1919 लिखा गया है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वक्त, यानी कि जिसे ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। जिन लोगों को मालूम हो उन्हें यह भी मालूम होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप की जो अलाइड फोर्सेस थी, यानी कि जिधर ग्रेट ब्रिटेन था, उनकी फौज का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानियों का हिस्सा था, जिसमें ब्रिटेन की इंडियन आर्मी और अलग अलग रजवाड़े रियासतों की आर्मी भी मौजूद थी। यानी कि जैसे आपको रियासतें नज़र आएंगी, पटियाला एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपको ये नज़र आएगा कि उन सब की फ़ौज भी अंग्रेज़ फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सरहद के अंदर हो रहा था। 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कम से कम हिंदुस्तान के फौजियों ने अपनी जान दी है, यानी कि हिंदुस्तानी खून 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों की सल्तनत यानी कि ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए बहाया गया है। वहाँ पर बहुत जगह उनकी ना कोई कब्र है, ना उनकी कोई निशानदेही है। ऐसे में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म की तरफ चल रही थी तो 1917 में एक इम्पीरियल वॉर ग्रेव कमीशन बनाया गया था, यानी कि कब्र के लिए, उसकी निशानदेही के लिए एक कमीशन बनाया गया था, जिसमें यह तय हुआ था कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिपाहियों की मौत हुई है उनके नाम, और उनकी कोई कब्र नहीं है, वहाँ पर उनके नाम पर कोई स्मारक, कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाए। पहला मॉन्यूमेंट जो है अगर आप देखें तो वो ब्रिटेन में बना, जिसे लुटियंस ने, एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। सिनेटफ है, अगर जिन लोगों को थोड़ा सा मालूम हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर मेमोरियल है वो, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला वॉर मेमोरियल है। एडविन लुटियंस को हम सब जानते हैं, लुटियंस की दिल्ली कहलाती है, दिल्ली के आर्किटेक्ट के तौर पर, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो वॉर मेमोरियल के एक्सपर्ट थे। पहले वॉर मेमोरियल से लेकर जो आखिरी वॉर मेमोरियल है वहाँ तक टोटल 66 वॉर मेमोरियल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उन्होंने बनाए थे। तो हुआ क्या, तय ये हुआ कि कम से कम एक ऐसा वॉर मेमोरियल हो जो कि हिंदुस्तान की आर्मी के नाम पर लड़ने वाले और जान गंवाने वाले लगभग 70,000 फौजियों के नाम पर डेडिकेट हो, क्योंकि उनकी कहीं पर कब्र तो है नहीं। तो 1921 में इसका एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन ड्यूक कनॉट ने आकर रखी थी, जहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान के लोग लॉयल हैं ब्रिटिश एम्पायर से। जी हाँ, ब्रिटिश एम्पायर से लॉयल्टी की निशानी के तौर पर। कुल मिलाकर अगर आप उस पर नाम देखें, उस पर नाम लिखे गए हैं, 13,000 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं, जिसमें लगभग 1,000 लोग ब्रिटिश हैं, बाकी सब हिंदुस्तान यानी कि अनडिवाइडेड हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, वहाँ के सिपाही थे। लगभग 13,000 से ज़्यादा नाम वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप जाकर चेक करेंगे तो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन की वेबसाइट पर आप उन नामों को चेक भी कर सकते हैं। 13,200 नाम शायद वेबसाइट पर मौजूद हैं। अगर आप उसके गौर करें तो ये पूरा का पूरा
जो मॉन्यूमेंट है ये सिर्फ इसलिए था कि ब्रिटिश एम्पायर को किन लोगों ने बचाया, ना कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ कौन लड़ा। और ये इसी चीज़ के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था कि ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल हिंदुस्तानी भी हैं। 1931 में इसको इनॉग्रेट किया गया और ये अकेला ऐसा वॉर मेमोरियल नहीं है। अगर आपको पता हो तो फ्रांस में नॉयशेफल में एक जगह, वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल है जिसमें लगभग 4,500 हिंदुस्तानियों के नाम पर बनाई गई थी, जिसे कि हर्बर्ट बेकर ने, जो कि एक दूसरे आर्किटेक्ट थे, दिल्ली के ही आर्किटेक्ट जिन्होंने नॉर्थ ब्लॉक बनाया है अगर आपको मालूम हो, तो उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो कुल मिलाकर जो ख़ास बात है वो ये है कि बहुत लोग जो इंडिया गेट पर लिखे हुए नामों को फ्रीडम फाइटर्स का नाम कहते हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स का नाम नहीं है। हाँ, उन्होंने जान दी थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए जान दी थी। ये एक अलग बात है कि उस ज़माने में हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था लीडरशिप का जो ये मानता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए। ऐसा कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना था। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इल फीलिंग थी उस टाइम पर, लेकिन तब भी ये बात समझना ज़रूरी है कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे और वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को लेकर कुछ है भी नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसे भी कमेमोरेट करने लगे थे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 1971 की वॉर के बाद वहाँ पर अमर जवान ज्योति उन भारतीय सिपाहियों के लिए लगी थी जिन भारतीय सिपाहियों ने जान दी 1971 की वॉर में और जिनकी कोई कब्र कहीं मौजूद नहीं है। 1971 की जंग के बाद, हाँ, इसमें एक चीज़ और बताते हम चलें कि 1930 की दहाई में वहाँ पर जॉर्ज फिफ्थ का एक मूर्ति भी लगी थी पीछे, जिसे बाद में हटाया गया सन 60 की दहाई में, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बाद हटाया गया था। और आज के दौर में अभी कुछ साल पहले वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई गई थी। जहाँ पर अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, वो पहले जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति भी हुआ करती थी। और अमर जवान ज्योति 1971 के लिए बना, लेकिन बाद में अभी जब हाल में सरकार 2014 में बदली है तो 2014 में ये डिसीजन लिया गया कि वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल भी बने, जो कि पीछे बनाया गया, जो कि भारत के बाकी सिपाही जो कि आज़ादी के बाद के हैं उनको डेडिकेटेड है। इसमें एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले सिपाहियों के, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में जगह जगह मॉन्यूमेंट हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हिंदुस्तान में फ्रीडम फाइटर्स के लिए मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं? अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको ये मॉन्यूमेंट्स कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए शायद ये झूठ चलते रहते हैं कि हम अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले सिपाहियों के लिए जो मॉन्यूमेंट, जो प्रतीक चिन्ह बने हैं, उन्हें ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। मज़ेदार बात यह है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए हिंदुस्तान में एज सच अभी तक मॉन्यूमेंट का इंतज़ार है।